नमस्ते। इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं हूं अमलेन सिंह। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी किरण पांडे जी हैं। नमस्कार। किरण पांडे जी, आपका स्वागत है। आपने धन्यवाद। नमस्ते पहले ही कर दिया। धन्यवाद। दोबारा दर्शकों को आपकी तरफ से नमस्कार है। कोई दिक्कत नहीं है, दर्शक 2 बार भी नमस्कार लेते हैं। यूपी की जनता है तो कोई धन्यवाद। दिक्कत नहीं है। आज हम बात करेंगे, जो आप एक ज्वलंत मुद्दा चल रहा है वो है मेरठ से रिलेटेड। मेरठ में अगर आप देखेंगे तो सौरभ का केस चल रहा है। सौरभ के केस में मुस्कान आती है, मुस्कान के साथ जुड़ता है उसके बॉयफ्रेंड साहिल का नाम। ये दोनों नाम इसलिए हम बता रहे हैं कि मुस्कान, सौरभ वर्सेस साहिल, ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो पहले प्रेम विवाह होता है, प्रेम विवाह के बाद फिर से वो प्रेम की कड़ी आगे बढ़ती है। हस्बैंड बाहर रहता है, सेना की नौकरी करता है। सेना की नौकरी के बाद हस्बैंड जो है एक तरीके से उसकी पत्नी जो है वो कहीं दूसरे प्रेमी के चक्कर में पड़ती है। सबसे बड़ी चीज़ इसमें होती है लालसा। लालसा वो इतनी एक अहम रोल इस भूमिका में निभा रही है कि वो एक तरीके से देखा जाए तो इतनी लालायित होती है वो लड़की, जिसका नाम मुस्कान है, कि वो अभी भी उसकी जो है अपने हस्बैंड के प्रति छोड़ करके वो एक अपने प्रेमी की तलाश करती है। प्रेमी की तलाश एक इसलिए मजबूरी उसकी बनती है क्योंकि सुंदरता उसके पीछे जो आड़े आ रही थी, सुंदरता ऐसी थी कि उसको हीरोइन बनने की लालसा उसके दिमाग में आ गया था। क्योंकि बार बार सुंदरता जो है पंच करता है कि आप हीरोइन बन सकती हैं। हीरोइन बनने की एक क्राइटेरिया जो लोगों के दिमाग में है वो होता है सुंदर बनने का। दिखने में जो सुंदर है उसकी लालसा होती है कि हीरोइन हम भी बन सकते हैं, हीरोइन हम क्यों नहीं बन सकते हैं। इन्हीं सारी लालसाओं के साथ लड़की खाली टाइम में स्नैपचैट से लेकर के बहुत सारे ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म थे जहां पर वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उपस्थिति दर्ज कराने के लिए वो एक तलाश में जुड़ी कि हमको जो है इस लाइन में कौन आगे बढ़ा सकता है। उसमें जब ये गति चलती है कि आगे बढ़ाने वाली, तो ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं। किरण पांडे जी, अगर देखा जाए तो जो सर्चिंग टूल होते हैं, सर्चिंग टूल के जरिए आजकल के युवा जो हैं वो एक किसी न किसी चीज़ की तलाश में आगे बढ़ते हैं। मुस्कान की जो तलाश थी वो थी एक सर्चिंग टूल के जरिए वो अपने आप को ग्लैमर की दुनिया में पेश करना चाहती थी। तो क्या ऐसे जो सर्चिंग टूल हैं कितना सही है, कितना गलत है, किस चीज़ों से बचना चाहिए, क्या ये चीज़ें सही हैं दैनिक जीवन में, किस तरीके से ये आगे बढ़ सकते हैं, या फिर कितना मतलब एक ब्रेक लगाने की चीज़ होती है। सुविधाएं तो बहुत हैं, सुविधाओं का यूज जो किया जा रहा है वो किया जाता है कि भाई आप अपने इसको कहीं सही तरीके से इस्तेमाल के लिए करिए। आजकल एक फैशन हो गया है, गलत तरीके के इस्तेमाल में ज़्यादा इन्वॉल्वेशन हो गया। क्या कहना है आपको? जी, अमलन जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आजकल जो सोशल मीडिया का ज़माना है, वो एक तरीके से देखा जाए तो इसके तमाम नफ़ा भी हैं, तमाम नुकसान भी हैं। तो नुकसान के रूप में देखा जाए तो ये आ रहा मुस्कान का भी जो हालिया प्रकरण आया है, इसमें देखा जाता है कि जो मुस्कान थी वो भला की खूबसूरत थी। उसको किन्हीं लोगों ने बताया कि वो तो हीरोइन मटेरियल है, इसलिए वो लगातार अपने आप को अपडेट रखती थी और लोगों में लगता था कि उसको आखिर हीरोइन तक पहुँचाने के लिए कौन काम आ सकता था। तो इसका वो लोगों को सर्च करती थी कि हमें हीरोइन बनने के लिए कौन जो है टूल किट हमारे लिए बन सकता है। तो इसके लिए उसने इसीलिए उसने सहारा लिया स्नैपचैट का। जी। लगातार उसने उस स्नैपचैट के जरिए इस जी, जी। अपने बॉयफ्रेंड के पास भी पहुंची और उससे वो मदद लेने की भी कोशिश की, जी, और उसी का नतीजा रहा कि ये उससे इसके संपर्क में आए। फिर जी। इन दोनों की कहानी आगे बढ़ती है, जी, जी। मुंबई तक सुने पहुंचती है कहानी जी, कि मुंबई भेज देंगे जी, आपको। जी। कई लोगों ने इसको जो तमाम जो चैट के ऐप्स हैं तो उसके माध्यम से कई लोगों के संपर्क में आई। बताया जाता है कि इसका सिर्फ़ साहिल या उसके जो प्रेमी जो है साहिल और उसका जो पति था सौरभ, उसी से संपर्क नहीं था। उसके कई और लोगों से भी संपर्क था। वो इस बाबत लोगों से संपर्क कर रखा था कि आखिर उसे हीरोइन कौन बना सकता था। तो उसी हीरोइन बनाने के चक्कर में उसका संपर्क जो है वो साहिल से भी हुआ और साहिल ने उसे हीरोइन बनाने के लिए तमाम पुरजोर कोशिश भी की और उसे हीरोइन का मटेरियल बताया। तो यहाँ तक जाता है कि हीरोइन बनने के चक्कर में वो कई बार मुंबई भी गई और मुंबई जाने के दौरान उसका जो सबसे बड़ा रोड़ा था वो उसका पति बन रहा था और कहीं न कहीं उसकी बेटी भी जो थी वो भी उसमें रोड़ा बन रही थी। परिवार वाले भी बार बार पूछ रहे थे कि बाहर जाना रुकना, जो इंस्ट्रक्शन थी सुनने में आया कि वो मतलब अपने मोहल्ले के लोगों से भी नहीं बात करती थी ताकि उसका मामला ये ना खुल जाए कि वो किससे संपर्क में है, किससे नहीं संपर्क में। तो ज़ाहिर सी बात है कि जो लोग विपरीत गलत गतिविधियों में शामिल होते हैं, कहीं न कहीं वो मुँह छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें शायद नहीं मालूम होता है कि मुँह छिपाने से गुनाह नहीं छिपता।
हाँ, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि मुंह छुपाने से गुनाह नहीं छुपता। जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी बता रहे थे कि वो लगातार फ़िल्म की लाइन में जाने के लिए इतनी उतावली थी कि वो कई बार बाहर भी गई। साहिल से उसका जो मिलने का सिलसिला शुरू होता है, साहिल उसको जो एक गलत तरीके से पेश करता है कि हम आपको एक्टर बना देंगे, तो उसमें ये पैरवी जो की गई पति को हटाने के लिए, वो साहिल की तरफ से की गई। तो ये जाँच, जो उसकी मोबाइल जाँच, उसकी सर्चिंग, वो सारे पहलू जो मिल के आते हैं, वो टोटली इसके जो है अभी तक के जो डेटा रिकवर किए गए हैं उससे निकल करके आते हैं। फिलहाल आज के लिए इसमें इतना ही। दूसरे पहलू पर, इस मर्डर केस के दूसरे एंगल पे फिर हम उपलब्ध होंगे। नमस्कार।